गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मोक्ति पूजामूलं गुरुर्पद्म मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरुवे नमः। हम लोग सूरदास जी महाराज जी के पदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम सूरदास जी महाराज जी का एक छोटा सा पद लेते हैं। पहले उसका गायन करेंगे और उसके बाद जो सूरदास जी के भाव हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। मौसम कौन कुटिल खल कामे, मौसम कौन कुटिल खल कामे, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। बर बर उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी। भर भर उदर विषयन को धावे, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ हरि विमुखन के, निस दिन करत गुलामी। हरिजन छाड़ हरि विमुखन के, निस दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो जग मुटे, सब पतितन में नामी। पापी कौन बड़ो जग मुटे, सब पतितन में नामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। जो भाई बहन इस सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं,
वो बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है कि वो अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझे। हम दुनिया में देखते हैं लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको मनुष्य का जीवन मिला। अब जब हमें मनुष्य का जीवन मिला तो जिस जीव को ये मनुष्य का जीवन मिला उसके लिए भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। कहते हैं प्रभु के सिस्टम में कि ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूजिए नमः। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि में जो है वो जीवों को नए शरीर देने का काम करते हैं। जब हमें नया शरीर मिलता है तो उसके साथ साथ हमें प्रारब्ध कर्मों का एक भंडार मिलता है। उन प्रारब्ध कर्मों में हमारे अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। प्रभु भक्ति के अंश भी होते हैं और दुनियादारी भी होती है। तो एक मनुष्य अपनी प्रकृति लेकर पैदा होता है। जिन लोगों के जीवन में सतोगुण ज्यादा होता है वो धर्म की तरफ, परमार्थ की तरफ ज्यादा झुकते हैं। उनका बचपन से ऐसा समय बीतता है कि वो प्रभु की तरफ धीरे धीरे जाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रजोगुणी होते हैं, जो प्रभु प्राप्ति के जो रास्ते हैं धर्म के, जिसे हम अपरा विद्या कहते हैं, वो उनमें ज्यादा इच्छुक होते हैं, अपरा भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमोगुणी होते हैं पैदाइशी, और वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए अक्सर इच्छुक नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। तो इस तरह से जो है तीन तरह के प्राणी संसार में आते हैं। तो तमोगुणी लोगों को तो कोई खास बात की परवाह होती ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, मनुष्य जीवन क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। वो तो कहते हैं वो तो कर्म प्रधान होते हैं, ये पहले करो फिर देखा जाएगा। तो तमोगुणी लोगों के लिए तो भक्ति के बारे में सोचने की जो भावना है वही बड़ी कमजोर होती है। रजोगुणी लोग जो होते हैं वो भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अपरा भक्ति की तरफ से, और संसार की समृद्धियों को पाने के लिए ही उनका मेन प्रयास होता है। तो जो सतोगुणी लोग हैं वही जो है वो प्रभु की तरफ अग्रसर होते हैं। तो सतोगुणी लोगों की ये जो सूरदास जी महाराज जी का पद है, ये सतोगुणी लोगों के लिए गाया गया है या उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कि जो यह शब्द है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, मतलब अपने जीवन का निरीक्षण करना। तो अपने जीवन का निरीक्षण करना पहले भी जिक्र आया था कि प्रभु के रास्ते में हम जो प्रार्थनाएं करते हैं उनमें 5 तरह की प्रार्थनाएं प्रमुख है। पहली प्रार्थना हम परमात्मा से करते हैं कि हे प्रभु हमें कुछ दे, हम दुनिया में सुखी जीना चाहते हैं, हमें कुछ दे। जब प्रभु हमें कुछ देता है तो हमारी दूसरी प्रार्थना होती है प्रभु का शुक्राना। ए प्रभु तेरा शुक्राना, ए प्रभु तेरा शुक्राना। शुक्राने का गुण होता है। जब हम प्रभु का शुक्राना करते हैं, प्रभु हमें देता है, तो हमें जिज्ञासा होती है कि वो प्रभु कौन है जो हमें दे रहा है। एक जिज्ञासा बनती है। जब हमारी जिज्ञासा बनती है, हम धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, सत्संगों में जाते हैं,
तब हमें पता लगता है कि अगर प्रभु से मिलना है तो हमारा जीवन नेक पाप सदाचारी शुद्ध होना चाहिए, कि हम अशुद्ध मन से, हम गंदगी भरे जीवन से प्रभु को नहीं मिल सकते। किसी भी भक्ति के रास्ते पर ये चौथी अवस्था आती है, जब हम स्वयं को दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि जब तक हमारा किरदार नहीं सुधरेगा, जब तक हमारा मन सुधरेगा नहीं, तब तक हम भक्ति के रास्ते पर नहीं जा सकते। और मन हमारा कैसे सुधरे, किरदार कैसे सुधरेगा, वो गुरबाणी में आता है कि भरी हथ पैर तन देह पानी ढके उतर सके है, मूत पलीटी कपड़ होइए दिल साबुन लइए उधोई, भरिए मची पापा के संग धोपे नाम के रंग। तो यहाँ पर आ गया कि जो नाम है, उस नाम के द्वारा हम अपने मन पर लगी हुई गंदगी को साफ कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब जब हमें को नाम की जरूरत है, नाम से हमने अपने जीवन को सुधारना है, तो अंडरस्टूड है, इसके अंदर एक हमारी डिमांड आ गई कि हमारे जीवन में ऐसा एक सिद्ध महापुरुष होना चाहिए, ऐसा एक शब्द सुनेही गुरु होना चाहिए, ऐसा आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए जो हमें उस नाम से जोड़ सके। जब हम नाम से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा जागृत होती है। जब आत्मा जागृत होती है तो आत्मा ही हमारे जीवन के उस पहलू को समझती है कि मैं प्रभु से दूर हूँ, मैं प्रभु से दूर हूँ। और प्रभु से दूर क्यों हूँ? क्योंकि मुझ में गुनाह है। अब आत्मा में कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन आत्मा और मन साथ जुड़े हुए, ब्रह्म लोक तक जो है आत्मा और मन साथ जुड़े हुए। तो जो मन की गंदगियां हैं वो आत्मा को भी परेशान करती हैं। जिस इंसान का जीवन शुद्ध नहीं होता, वो अगर भजन सिमरन करना भी चाहे तो उसका मन एकाग्र होगा ही नहीं। तो एक चौथी अवस्था है जो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खद काम। भक्ति के रास्ते पर जब हम इस अवस्था में आते हैं कि हम अपने गुनाहों को चेक करते हैं, हम अपने गुनाहों को जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारी आत्मा की जो निज अवस्था है उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर क्या रुकावटें हैं। अब हमारे शरीर में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा फैली हुई है। अब हमारे शरीर में सबसे नीचे का चक्र कौन सा है? मूल चक्र, इसमें लोभ है। दूसरा इंद्रिय चक्र है, उसमें काम वासनाएं है। तीसरा नाभि चक्र है, उसमें क्रोध है, स्वामित्व है। चौथा हृदय चक्र है, उसमें मोह है। पांचवा कंठ चक्र है, उसमें अहंकार है। तो काम क्रोध लोभ में अहंकार में हमारी जो आत्मा है वो मन के साथ में लिबड़ी हुई है। और जब तक काम क्रोध लोभ में अहंकार हमारे दूर नहीं होंगे, हमारी आत्मा जो है निर्मल अवस्था में आ नहीं सकती, हम अपनी आत्मा को पहचान नहीं सकते। तो ये बात भक्ति के रास्ते पर जो है, ये अवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये समझें कि मेरे अंदर बुराइयां हैं। और बुराइयां क्यों हैं? कि मेरी आत्मा मन के साथ में अभी आज्ञा चक्र से नीचे स्थापित है। अब ये कैसे पता लगेगा? जब हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होगा, हमें नामदान मिलेगा, हम भजन सिमरन करेंगे, जब हम देखेंगे कि हमारी आत्मा ऊपर उठ ही नहीं रही है, हम मूल चक्र को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, इंद्रिय चक्र को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, नाभि चक्र को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, हृदय चक्र को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, कंठ चक्र को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, तब हमें अपनी कमियां महसूस होगी। ये बातें कोई लफ्जों का मजमून नहीं है कि हमने मुंह से बोल दिया हमारा काम हो गया, नहीं, ये महसूस करने की बात है। अब जब ये पता लग गया कि भाई मैं जो हूँ एक नालायक हूँ, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब कुटिल का मतलब क्या होता है? ये जो सच्चाई की तरफ नहीं चलता। खल मैंने क्या होता है? जिसमें कपट है। कामी मैंने क्या? वासना में से लिबड़ा हुआ। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम जो है मन इंद्रियों के घाट पर बुरी तरह फंसे हुए। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा अशुद्ध गंदगी में पड़ी हुई है कि हम लोग जो है मन इंद्रियों के घाट पर विषय विकारों के बीच में फंसे पड़े हैं। और हमारी अवस्था क्या है कि जिन तन दियो ताई विसरायो, आगे ऐसो नमक हराम। अब जिसने हमें शरीर दिया, किसने दिया? परमात्मा ने दिया। अब परमात्मा का निवास कहाँ पर है? हमारे आज्ञा चक्र पर। अब जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर जाती ही नहीं है तो हम उस परमात्मा को जानेंगे कहाँ से?
घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, और तुलसी या संसार को भय मोतिया बिन। तो जब तक हमारी ये आंख जो है वो बंद है तब तक हम प्रभु को नहीं जान सकते। जिन तन दियो ताई विसरायो। और शरीर हमें किसने दिया? परमात्मा ने। क्यों? कि 5 भूतों से हमारे शरीर की रचना करी। लेकिन असली बात तो क्या है कि परमात्मा इस शरीर में विराजमान है। परमात्मा स्वयं ही शरीर में विराजमान होकर के शरीर को जिंदा रख रहा है। तो जब तक शरीर में परमात्मा है तभी तक हम जिंदा हैं। लेकिन हम उस परमात्मा को भूल गए। हरचे माँ कर देम वरकुद हेच न वीना न कर, गुम कर देम दरी खाना साहिब खाना। एक शायर कहता है कि हरचे माँ कर देम वरकुद हेच न वीना न कर। हमने अपने ऊपर इतना जुल्म किया है, एक अंधा भी अपने ऊपर नहीं कर सकता। तो क्या जुल्म किया? गुम कर देम दरी खाना साहिब खाना का। हमने अंदर में उस परमात्मा को ही गुम कर दिया। तो हमने वो परमात्मा को गुम कर दिया तो परमात्मा गया कहाँ? है तो अंदर ही। लेकिन हम अब नहीं ढूंढ सकते। जैसे घर में सुई गुम जाए, तो सुई गुम जाए तो सुई को कैसे ढूंढेंगे? एक चुंबक का टुकड़ा लाओ, उसको इधर उधर घुमाओ, सुई चुंबक से चिपक जाएगी, 1 मिनट में मिल जाएगी। तो ऐसे ही जब हम अपनी आत्मा को गुम कर बैठे हैं तो हमें चाहिए एक आत्मा यानी गुरु। उसके बारे में क्या कहते हैं? जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान ने भक्ति लाइन, हर सो लाइन मिलाए। वो आता है और हमें हमारी आत्मा से मिला देता है, हमारी आत्मा को ढूंढ करके हमें पकड़ा देता है। हम आत्मा के शब्द और प्रकाश वाले रूप को जो है पहचान जाते हैं। तो जिन तन दियो ताई विसरायो, ऐसो नमक हरामी। अब नमक हरामी क्यों कहा? क्योंकि नमक हमका मतलब होता है किसी के एहसान, किसी की रहमत। अब प्रभु की हमारे पर रहमत हुई थी कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया था, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि दी थी, लेकिन हम उसे भूल गए। अब भूल करके दुनिया का हाल क्या है? दुनिया में हाल क्या है? क्योंकि महापुरुष हमें हमारी दुनिया की उस अवस्था का जिक्र करते हैं कि भर भर उदर विषय को दावे जैसे शुक्र ग्रामी। हमारा काम क्या है? अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा समय हमारा जो है वो खाने पीने में लगता है। हर घर में जो है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो समय है हमारी बहनों का जो है वो किचन में बीतता है। सुबह से शाम तक हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और खाते हैं। तो वो व्यंजन जो बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भोजन भी जो है, भोजन में हमारे प्रमुखता जो होती है, भोजन का स्वाद होता है। भोजन की पौष्टिकता जो है वो एक तरह से गौण हो जाती है, लेकिन भोजन का स्वाद जो है प्रोमिनेंट होता है। अब भोजन हम बना रहे हैं और खा रहे हैं तो उसका जिक्र दिया कि जैसे सूकर ग्रामी, कि जैसे सुअर होता है और वो गाँव में जाकर होता है तो जहाँ जहाँ खाने की चीजें होती है वो भागता है। एक एग्जाम्पल के तौर दे दिया। मतलब कि जो लोग जो हैं वो सिर्फ खाने की तरफ उनका ध्यान रहता है तो वो कोई समझदारी की बात नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि घट बसे चरणारविंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी के कारण इस देही को पाल। इस शरीर को हमें जिंदा रखना है, लेकिन किस लिए? इसमें परमात्मा का निवास है। और जब परमात्मा का निवास है, हम जिंदा रहेंगे तो परमात्मा का गुणगान करेंगे। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि लोग जो हैं दुनिया के लज्जतों में, दुनिया के खानों में, दुनिया के भोग विलासों में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और वो अपने मनुष्य जीवन के मकसद को भूल गए। तो हरिजन छाड़ हरि विमुखन को निर्जन कर गुलामी। अब क्या होता है? देखो दुनिया में होता है, जब हम दुनिया में रहते हैं हमें बहुत सारी कमियां होती हैं। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम रईस लोगों के आगे पीछे चक्कर काटते हैं, उनकी नौकरी करते हैं, उनसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, व्यापार करते हैं। तो हम इस संसार में आकर के और इस संसार की तरक्की में लग जाते हैं। जबकि असल में क्या है? मनुष्य जीवन में क्यों मिला? तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए नहीं परलोक समाज। तो मनुष्य जीवन जो है वो हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था। एकमात्र उद्देश्य था मनुष्य जीवन का कि हम प्रभु को प्राप्त करें। लेकिन प्रभु को प्राप्त करने की बात तो एक तरफ रह गई है, हम तो दुनिया में स्ट्रगल करने में लग गए। हम बढ़िया से बढ़िया मकान कैसे बनाएं, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी कैसे खरीदें, बढ़िया से बढ़िया मान सम्मान कैसे प्राप्त करें। तो हमारा जो उद्देश्य था कि हमने प्रभु की तरफ चलना था,
और हम किन के तरफ चल गए? हरि विमुखन को। क्योंकि जो दुनिया ओढ़ रहे हैं वो प्रभु से विमुख है, तभी तो ओढ़ रहे हैं। एक आदमी बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा व्यापार है उसका, तो भाई वो दुनिया में फंसा हुआ है, तभी तो उसका व्यापार बड़ा है, मतलब वो प्रभु की तरफ नहीं है। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि जो प्रभु की तरफ चल रहे हैं, 2 कदम चलते नहीं है उनके साथ में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलने के बाद क्या होता है, हमारा उद्देश्य सही होता है, हमें दुनिया मिले। हर भक्ति के पीछे हमारा उद्देश्य होता है, हमें दुनिया मिले। अब कह रहे हैं कि जब हम इस तरह से रात और दिन दुनिया को सजाने संभालने में लग जाती हैं, तो तब क्या होता है कि धीरे 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 हम प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। जब प्रभु से दूर हो जाते हैं तो पापी कौन बड़ो जग मोते सब पत्तन में नामी। और फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि हम धीरे 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 करके दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि पहले तो हम कहते हैं नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, और जैसे जैसे हमारे पास दौलत बढ़ती है हम झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों का दिल भी तोड़ना शुरू कर देते हैं, हम कपट भी करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके जितनी भी बुराइयां हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। अब उस दुनिया को ओढ़ने के लिए, दुनिया को बिछाने के लिए, दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को संवारने के लिए हम वो सारे काम करने शुरू कर देते हैं जो प्रभु भक्ति के रास्ते पर नहीं करने चाहिए हमको। और हम इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि अगर हम कोशिश भी करें, चाहें भी, तो भी हम उसमें से छूट नहीं पाते हैं। अब महापुरुष ये बातें हमें इसलिए समझाते हैं कि दुनियादारी में हम जाते हैं, तो एक आदमी के घर में गए, वो आदमी खूब बड़ा चढ़ा खाता पीता रईस आदमी है, तो वहां जाकर के वो ये थोड़े कि तुम प्रभु को प्राप्त करो। उसको देख कर हमें लगता हमें भी बड़ा आदमी बनना चाहिए, हमें भी ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, हमें भी अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, और हम उसी तरफ चले जाते हैं। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो दुनियादार हैं, जो दुनिया के दीवाने हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं, उन लोगों की तरफ जो है, ठीक है मेल मिलाप रखो, ये नहीं कह रहे कि मत रखो, लेकिन उनके साथ रह करके तुम भी दुनिया के दीवाने मत बन जाओ ना। तो तुम अपने दिल में ध्यान रखो इस बात का कि भाई जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है। प्रभु की कृपा है जब तक परमात्मा इस शरीर में हम जिंदा हैं, अगर परमात्मा इस शरीर को छोड़ देगा तो हम मर जाएंगे। तो जब हमें ये समझ में आता है कि धीरे 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 हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम दुनिया की तरफ चले गए, तो भाई कभी तो जागो। उस आखिरी घड़ी से जिसे मौत कहते हैं, उससे पहले कभी तो जागो, कभी तो अपने जीवन का निरीक्षण करो, कभी तो सोचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से समझ रहा हूँ। अगर मैंने गुरु धारण किया तो क्या मैं अंतर में गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी रूप से जुड़ा हूँ। अगर मैंने गुरु धारण नहीं किया तो क्या मुझे गुरु धारण करना चाहिए, क्या मुझे गुरु कहाँ से मिलेगा उसका पता करना चाहिए, क्या हमें सत्संगों में जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए जो है महापुरुषों को जो लफ्ज होते हैं वो हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सूर्य पतित को ठोर कहाँ है तुम बिन श्रीपति गिराओ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम प्रभु को अपना असली हमदर्द समझते हैं, जब हम समझते हैं कि परमात्मा ही मेरा हमदर्द है, मेरा गुरु ही मेरा हमदर्द है, जब ये बात हमारी समझ में आती है तो जरूर गुरु की तरफ से, प्रभु की तरफ से हमें संदेश मिलते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इस पूरे पद में ये लफ्ज सबसे बड़ी है कि सूर्य पतित को ठोर कहाँ। जब हम ये सोचते हैं कि मेरे गुरु के सिवाय, मेरे परमात्मा के सिवाय मेरा कोई ठौर नहीं है, तो वो हमें अपनी तरफ खींचता है। फिर गुरु की तवज्जो हमारी तरफ आती है। जब गुरु की तवज्जो हमारी तरफ आती है तो हमें गुरु का याद आती है, हमारी आंखों से आंसू आते हैं। जिन भाई बहनों को जो सत्संग सुन रहे हैं, जब अपने गुरु का नाम आता है, प्रभु का नाम आता है, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, समझ लो वो उनकी भक्ति जो है वो सरल होती जा रही है। जो आंसुओं का रास्ता है वो भक्ति का सबसे श्रेष्ठ रास्ता। तो हमें आंसू तभी आते हैं जब हमारा इष्ट, जब हमारे गुरु, जब हमारा परमात्मा हमें याद करते हैं। तो कह रहे हैं भाई तुम अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए जो है प्यार पैदा करो, अपने गुरु पर फिदा हो, अपने गुरु का सम्मान करो। भक्ति के रास्ते पर सबसे बड़ा यही है कि दसम पातशाह के सांच कहूँ सुन ले वो सब है, जिन्हें प्रेम किए तो नहीं प्रभु। तो प्रभु से प्रेम जो है, अगर गौर से देखें तो प्रभु से प्रेम हम नहीं कर सकते। प्रभु ही जब हमें प्रेम करता है, इश्क अव्वल दर्द ले मासूक पैदा मीसवत, कि इश्क जो है वो पहले गुरु के दिल में पैदा होता है और फिर गुरु की तरफ से शिष्य की तरफ आता है। इश्क अव्वल जो सबसे बड़ा इश्क है, सबसे बड़ा प्यार है, दर्द ले मासूक पैदा मीसवत,
कि पहले गुरु के दिल में वो प्यार पैदा होता है, फिर गुरु का प्यार हमारी तरफ आता है और फिर हम उस प्यार को महसूस कर पाते हैं। और जब वो प्यार हमें महसूस होता है तो हम गुरु की तरफ दौड़ पड़ते हैं, हम सत्संग की तरफ दौड़ पड़ते हैं, हम अपने धर्म स्थानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, हम आश्रम की तरफ दौड़ पड़ते हैं, हम भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, हम जा करके सुबह उठ करके परमात्मा का नाम जपते हैं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं ये रास्ता कोई भी अपनाओ, चाहे शरणागत का रास्ता अपनाओ, चाहे करनी का रास्ता अपनाओ, लेकिन अपने दिल में अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, जब तक गुरु नहीं है परमात्मा के लिए जिस स्वरूप को हम मानते हैं उस पर हम अपनी जान फिदा करें। अगर प्रभु खुश हो जाएंगे हमें किसी समय के सदगुरु से मिला देंगे। जब सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु पर अपनी जान फिदा करो। जब सदगुरु पर जान फिदा करोगे तो गुरु प्रसादी, फिर हमें गुरु के प्रसाद के रूप में अंदर के जो हमें शब्द गुरु और नूरी गुरु तब उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। ये रास्ता जो है भाव का है, भक्ति भाव का रास्ता है। भाव का भूखाओं में और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार। तो इस तरह से यह सूरदास जी महाराज हमें कह रहे हैं कि भाई प्रभु का रास्ता जो भावना का रास्ता है, अपने दिल में भाव रखो, अपने दिल में प्रेम रखो, प्रभु जो है तुम्हें, तुम्हारा गुरु तुम्हें अपने साथ जरूर जोड़ेगा। तो इस तरह से जो है इस पद के द्वारा हम अपने जीवन को, अपने भावनाओं को कैसे निर्मल करें सूरदास जी महाराज में समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल करेंगे। जय महाराज जी।